कजरी तीज की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम सुनेंगे कजरी तीज की व्रत कथा, जिसके सुनने से सुख और सौभाग्य बना रहता है और माता पार्वती शिव की कृपा से हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कजरी तीज का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। यह तीज सुहागिन महिलाएं रखती हैं और चांद को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कजरी तीज के नाम से ही प्रसिद्ध है। 2025 में कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त को रखा जा रहा है। इस व्रत के पूर्ण लाभ के लिए कथा का पाठ किया जाता है और मान्यता है कि इस कथा के श्रवण करने से तीज माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, आप तीज की इस व्रत कथा को अंत तक श्रवण अवश्य करें। कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाश ली। उसके पास सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। तब साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरे। तो प्रेम से बोलिए, कजली माता की जय। कजली माता की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपका सुख सौभाग्य हमेशा बना रहे। तो प्रेम से बोलिए, तीज माता की जय। अब आइए सुनते हैं सातुड़ी तीज, कजरी तीज की दूसरी कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कजरी मध्य भारत में स्थित एक घने जंगल का नाम था। जंगल के आसपास का क्षेत्र राजा दादुरई द्वारा शासित था। वहां रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गाना गाते थे ताकि उनकी जगह का नाम लोकप्रिय हो सके। कुछ समय पश्चात राजा दादुरई का निधन हो गया। उनकी पत्नी रानी नागवंती ने खुद को सती प्रथा में अर्पित कर दिया। इसके दुख में कजली नामक जगह के लोगों ने रानी नागमती को सम्मानित करने के लिए राग कजरी मनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस दिन को देवी पार्वती को सम्मानित करके और उनकी पूजा करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह तीज अपने पति के लिए एक महिला देवी पार्वती की भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने की इच्छुक थी। शिव ने पार्वती से उनकी भक्ति साबित करने के लिए कहा। पार्वती ने शिव द्वारा स्वीकार करने से पहले 108 साल एक तपस्या करके अपनी भक्ति साबित की। भगवान शिव और पार्वती का दिव्य संग भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान हुआ था। यही दिन कजरी तीज के रूप में जाना जाने लगा। इसलिए बड़ी तीज या कजरी तीज के दिन देवी पार्वती की पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आइए नीमड़ी माता की कथा सुनते हैं, जो कि तीज की ही व्रत कथा है। यह है कजरी तीज की तीसरी कथा। एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपने पड़ोसन के घर गए। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं नीमड़ी माता को 1.25 शेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी।
कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसकी सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 शेर का पिंडा चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उसके लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गई। सब लोगों ने पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर ही खिसक गई। यह जितना पास जाती नीमड़ी माता उतनी ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या? तब सास ने कहा कि हाँ, बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेंगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता की कहानी सुनी। माता भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया। है नीमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की वैसी कृपा सभी पर करना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वाले को, नीमड़ी माता की कहानी सुनने वाले को और पूरे परिवार को सुख समृद्धि देना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए नीमड़ी माता की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को कजली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं।